अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस ACC 501 GDP का सोल्यूशन 2022 के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने GDP के क्वेश्चन की जानिब। जैसे कि आपको मालूम है, GDP का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बता रहे हैं कि मिस्टर अनवर जो हैं वो एक कंपनी है ABC, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। तो उनके नए हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और उनका करंट सिचुएशन बताई गई है डिफरेंट डिपार्टमेंट की। ड्यूरिंग द ब्रीफिंग फ्रॉम द CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं उन्होंने उनको बताया है, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी है, उसमें उन्होंने बताया है कि उनका जो करंट रेशो और क्विक रेशो जो है वो 0.90 टाइम एंड 0.30 टाइम रिस्पेक्टिवली है। मिस्टर अनवर जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनके पास इतनी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। तो हमसे ये रिक्वायरमेंट की जा रही है ACC 501 बिज़नेस फाइनेंस के स्टूडेंट पे कि आप जो हैं बिज़नेस फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, आप इस रिज़ल्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। और मिस्टर अनवर को क्या बताते हैं कि मिस्टर अनवर को आपने ये बताना है कि लिक्विडिटी पोजीशन जो है उनकी कंपनी की क्या है। अगर बोथ रेशो जो है वो लिक्विडिटी बताते हैं, जैसे कि ये क्लियर है, अगर आपने ACC 501 के हमारे चैनल पे मौजूद शॉर्ट लेक्चर्स लिए हैं तो आपको पता होगा कि लिक्विडिटी रेशो क्या है। और लिक्विडिटी रेशो में दोनों रेशो आ जाते हैं, क्विक रेशो भी आ जाते हैं और करंट रेशो भी आती है। उसके अलावा और भी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे लेकिन दो टाइप की बात हो रही है, क्विक रेशो और करंट रेशो की। उसके बाद नीचे कुछ पूछा जा रहा है कि डिफरेंस क्या है। तो कलेक्टिवली इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो आपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। जब लिक्विडिटी की वैल्यू 0.90 और 0.30 होंगी करंट रेशो और क्विक रेशो की, तो आप इंटरप्रेट करें रिजल्ट को और मिस्टर अनवर की हेल्प करें कि लिक्विडिटी पोजीशन उनकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। उसके बाद वो दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बोथ रेशो जो है, करंट रेशो और क्विक रेशो जो है, वो लिक्विडिटी को मेजर करते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद बोल रहे हैं लॉजिकल फैक्ट्स पे आपका आंसर होना चाहिए, आप अपना आंसर किसी से एक्सचेंज नहीं करें। 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ होंगी तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। और GDP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड यानी कि MDB या ईमेल के थ्रू आप कौन स्ट्रक्चर से पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की जाने। तो ये देखें, डेफिनेशंस इसमें आपको दो रिक्वायर्ड होंगी इस GDP को सॉल्व करने के लिए। आपको पता होना चाहिए करंट रेशो क्या होता है और क्विक रेशो क्या होता है। तो बढ़ते हैं करंट रेशो की जानिब। इस पूरे प्रेजेंटेशंस को देखने के बाद और इस वीडियो के देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, ईजिली आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि करंट रेशो क्या होता है, क्विक रेशो क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इनकी वैल्यूज़ अगर 1 से नीचे हों जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में दी गई हैं तो फिर लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की क्या होती है, यानी कि आप अपना GDP इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए या आपको कोई प्रॉब्लम है GDP में, अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मेरा मौजूद है, उस पर ईमेल आईडी मुझे सेंड करके मुझसे ये स्लाइड्स भी ले सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। करंट रेशो की डेफिनेशन ये है, करंट रेशो इज अ लिक्विडिटी रेशो सिंपली मीन्स अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेब्ट्स एंड एब्लिगेशन। यानी कि करंट रेशो जो है वो एक लिक्विडिटी रेशो होता है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की सलाहियत क्या है या कंपनी की इस टाइम फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कि वो अपने डेब्ट्स यानी कि जो उसने लोन वगैरह लिया है वो पे कर सकती है या नहीं कर सकती। इसमें शॉर्ट टर्म एब्लिगेशंस की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म एब्लिगेशन और डेब्ट से मुराद वो होता है जो आपने 1 साल के अंदर अंदर अदा करते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं और करंट लाइबिलिटीज भी आपको पता है। करंट रेशो लेस देन 1, अगर करंट रेशो की वैल्यू लेस देन 1 है तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ इफ द वैल्यू ऑफ करंट रेशो इज लेस देन 1 मींस कंपनी हैव हाई लाइबिलिटीज और डेब्ट्स देन करंट एसेट एंड नॉट बी एबल टू पे इट्स इमीडिएट लाइबिलिटीज। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर करंट रेशो की वैल्यू यानी कि आप करंट एसेट्स को आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, एक एग्जांपल दे लें, उसमें कंपनी के करंट एसेट्स जो है उनकी वैल्यू 200 बन रही है और करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जो है वो 300 बन रही है। तो आप सिंपली आपको फॉर्मूले से करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू देख के ही पता चल जाएगा कि करंट एसेट्स जो हैं वो 200 रुपये के हैं और करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो 300 रुपये की हैं। तो करंट एसेट्स से लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो कंपनी जो है वो एसेट सेल करके ही जब लिक्विडेट हो रही होती है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कंपनी अपने एसेट्स बेचकर, ऐसी नौबत आ जाती है कंपनी के वो अपने एसेट्स बेचकर अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करती है। तो हमेशा कंपनी लोन्स वगैरह लेने से पहले या दूसरे इदारे बैंक्स वगैरह जो कंपनी को लोन्स वगैरह देते हैं तो वो ये देखते हैं कि कंपनी के करंट एसेट्स कितनी है या कंपनी की एबिलिटी कितनी है अपने डेब्ट्स वगैरह को पे करने की, तो वो लोन वगैरह दे रहे होते हैं और सारे मामलात कर रहे होते हैं। या तो फिर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं वो फुलफिल करते हैं बैंक की रिक्वायरमेंट कि भाई अगर हमारे करंट एसेट्स कम भी हैं लेकिन हमारे पास दूसरे एसेट्स हैं या हम लायबल हैं
या इस काबिल हैं कि हम पे कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटीज़। तो ये 2 किस्म की सिचुएशंस आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल बात ये है कि लेस देन 1 अगर वैल्यू हो तो कंपनी जो है अपने एसिड्स, उसके पास करंट रेशियो अगर लेस देन 1 आए, यानी कि करंट एसिड्स और करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो अगर 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी इस काबिल नहीं है कि वो अपने करंट एसिड्स सेल करके अपनी इमीडिएट लाइबिलिटीज़ जो कि 1 साल के अंदर अंदर उसको अदा करनी है वो अदा कर सके। तो ठीक है, यही पूछा गया है, तो आप सिंपली इससे आराम से अब आपको सोल्यूशन उसका समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरी चीज़ पूछी गई है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो भी सिंपली एक लिक्विडिटी रेशियो होती है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म डेट्स एंड ऑब्लिगेशन नॉट इंक्लूडेड ऑल करंट एसिड्स। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि करंट एसिड्स में जो है वो स्टेट अवे सारे करंट एसिड्स जो है उनको इंक्लूड कर दिया जाता है, और क्विक रेशियो में ये होता है कि क्विक जैसे कि जिसके नाम से जाहिर है कि जल्दी से जो एसिड्स जो हैं वो कैश में कन्वर्ट हो सकें। जैसे कि जो कैश होता है वो तो इजीली कैश कन्वर्टेड होता है। इसके अलावा जो दूसरे एसिड्स आपके पास होते हैं, जैसे प्रीपेड दूसरे एसिड्स जो आपके पास होते हैं वो आप जिनको जल्दी से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एसिड्स आपके क्विक रेशियो करवाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है विच क्विकली लिक्विडेट्स और कन्वर्ट इनटू कैश, यानी कि जो कैश में हो जाए। शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन वही बताई गई है, जो शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन वो होती है जो 1 साल के अंदर अंदर देते हैं। फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो इज एज ब्लू। अच्छा, ये अब आप देखेंगे तो आपको बुक में कुछ और मिलेगा और दूसरी चीज़ों में कुछ और मिलेगा। मैंने थोड़ा इसको डिफाइन किया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि करंट एसिड्स में से माइनस कर दें, जैसे कि इन्वेंट्रीज भी हमारे करंट एसिड्स में आती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसिड्स में आते हैं, मार्केट सिक्योरिटी से मुराद स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स होते हैं वो भी हमारे एसिड्स में आ रहे होते हैं। तो लेकिन करंट एसिड्स में से इन्वेंट्रीज जो हैं वो थोड़ा टाइम लेती हैं कैश में कन्वर्ट होने में। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि आपने पहले से ही अदा कर दी हैं तो वो अब कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, या अगर आप करना चाहें तो आपको वापसी लेने पड़ेंगे सारी चीज़ें। मार्केट सिक्योरिटीज़ जो आपके स्टॉक एंड बॉन्ड्स होते हैं वो आपने सेल करने होते हैं, तो उसमें भी आपको टाइम लगता है। तो यानी कि ये क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो करंट एसिड्स जो आपको दिए हुए होते हैं, दूसरी चीज़ें जो आपको दी हुई होती है जो आप समझते हैं कि ईजिली कन्वर्ट नहीं हो सकती कैश में, उसको आप करंट एसिड से माइनस कर देंगे एंड देन आप करंट लाइबिलिटीज से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्विक रेशियो निकल के आ जाएगा। तो आई होप सो कि फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नीचे वही चीज़ बताएगी, अगर क्विक रेशियो की वैल्यू भी लेस देन 1 होती है तो नीचे दी हुई है डेफिनेशन, इफ द वैल्यू ऑफ क्विक रेशियो इज लेस देन 1 मींस कंपनी हैव मिनिमम नंबर और नो एसिड टू पे इट्स इमीडिएट लाइबिलिटीज। यानी कि अगर क्विक रेशियो की वैल्यू 1 से कम आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास या तो बहुत ही कम ऐसे एसिड्स हैं, यानी कि बहुत कम कैश है, या बहुत कम ऐसे एसिड है जिसको वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फिर उनके पास बिल्कुल कोई एसिड ही नहीं है जिसको वो कैश में कन्वर्ट कर सकें इमीडिएटली, तो वो सेल कर सकेंगे। तो इस पोजीशन में कंपनी क्या करती है, अपनी इन्वेंट्रीज जो उसके पास होती हैं उसको इन्वेंट्रीज को सेल आउट करती है, उस पर डिस्काउंट देती है, या तो फिर उनको लॉस में सेल करती है और अपनी लाइबिलिटीज़ जो 1 साल के अंदर अंदर उसने पे करनी है उसको पे करने की कोशिश करती है। उसके बाद ये लास्ट स्लाइड में मैंने आपको अपने एलएमएस का स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ, आईडी वगैरह मैंने हाइड कर दी है क्योंकि मैं नहीं दिखा सकता यहाँ पर, कि आज देखें जून 5th है, 5th ऑफ जून 2022 है जो मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, और आज ही मैंने अपनी जीडीपी अपलोड की है। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि फुल रिसर्च करके सारी चीज़ें करके मैंने अपनी जीडीपी अपलोड की है। दूसरा, मैंने और मेरी टीम ने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। वर्क करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जब हम खुद अपलोड कर देते हैं एंड देन हम आपको ये अपने चैनल पर वीडियो ये अपलोड करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आइए बढ़ते हैं। अब एक और कोशिश की है कि हम अपने कोट की तरफ बढ़ते हैं, क्यूट ऑफ द डे, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। फाइट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो, यानी कि आज आप मेहनत करेंगे तो आपका कल इंशाल्लाह अच्छा होगा। यहाँ का कोट था जो हमने आपसे शेयर किया। इंशाल्लाह हर वीडियो में हम एक न्यू कोड आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें। अब हमारी मोटिवेशन के लिए आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को ज़रूर दूसरे ग्रुप्स में जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करें। और इन सब चीज़ों में, चैनल को लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा, लेकिन ये जो टाइम है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हमें मोटिवेट करेगा कि हम मज़ीद सोल्यूशन बना सकें और सारी चीज़ें कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।